नाम स्टीव है। हम लोगों ने कुछ ही दिन पहले एक वेबिनार किया था जिसमें हम लोगों ने कवर किया था बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी। हम लोगों ने कुछ बेसिक चीज़ें कवर करी थी कि कैसे आप जब वीडियोस बना रहे हैं तो वो वर्टिकली नहीं हॉरिजॉन्टली बना रहे हैं, एंड मेकिंग श्योर दैट हमारा कैमरा का जो लेंस है, आगे फ़ोन कैमरा के पीछे का लेंस और आगे का लेंस वो साफ़ है, एंड मेकिंग श्योर कि हम फ्रेमिंग कैसे कर रहे हैं, हमारा सब्जेक्ट कट तो नहीं रहा है, एंड मेकिंग श्योर दैट आर सब्जेक्ट इज़ इन फोकसिंग के ऊपर थोड़ा डिस्कस किया, एंड लाइटिंग के ऊपर भी हम लोगों ने थोड़ा डिस्कस किया। एंड जब हम वीडियोस बना रहे हैं जस्ट टू मेक श्योर कि आसपास की नॉइजेस बहुत ज़्यादा हमारे वीडियो में तो नहीं आ रही हैं, एंड वी आर लाउड इनफ इन द वीडियो। तो ये कुछ चीज़ें हमने डिस्कस की थी। आप आगे वीडियो में देखेंगे द मोर डिटेल्स ऑफ इट। To start with the whole idea of visual documentation is very important to understand what does it really mean. अगर आप ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं एक वक्त के एक ऐसे वक्त को आप एनकैप्सुलेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप उस चीज को रिकॉर्ड करके रख रहे हैं सो दैट इट कैन बी रेफर्ड बैक टू अंडरस्टैंड आप उस वक्त पे कर क्या रहे थे। तो कहीं ना कहीं आइडिया ऑफ ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो डॉक्यूमेंटेशन और ऑडियो डॉक्यूमेंटेशन स्टार्टेड विद द आइडिया that you document what you were doing at some certain point of life, whether it's you or it's for somebody else. आज के context में video documentation क्यों important है? Because as we know कि because of the pandemic we have not been able to function the way we used to. तो हम लोग जिस तरीके से काम करते थे वैसे नहीं कर पाते हैं, and especially in the context of एजुकेशन, बच्चे कैसे उसे रिसीव कर पा रहे हैं और हम उसको कैसे इम्पार्ट कर पा रहे हैं, ये बहुत क्रूशल हो गया। बिकॉज अ लॉट ऑफ अस आर नॉट जस्ट टीचर्स बट ऑल्सो in some way content creators. Even if today you're building a video for a kid, you're literally creating content for them, you're literally imparting something. And जब ये एक फिजिकल तरीके से हो पा रहा था, जब आपके सामने लोग थे या बच्चे आपके सामने थे, तो ये इसका जो डायनामिक था ये बहुत अलग था। बट आज की डेट में जब ये एक वीडियो के थ्रू हो रहा है तो इसके पीछे बहुत सारे चैलेंजेस हैं टू हाउ डू यू रियली डू इट। सबसे पहली चीज जो मैंने अक्सर नोटिस करी है और जो मतलब मैंने यूजुअली विजुअल डॉक्यूमेंटेशन में देखा है, जो है फ्रेमिंग। So it's very important that we frame our shots a certain way. जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, usually this is your phone and this is in the vertical position, and in the phone world you call it portrait position. When you make your phone like that, this is called the landscape position in the phone world, and we call it horizontal position. So you have to understand the video format and the video medium that you're going to be using this video on. For example, in case of Instagram, or in case of TikTok, or in case of mediums that go with vertical format, you can make your video in a vertical format. But usually for mediums like Facebook or YouTube, or in general when you're viewing things on an iPad or a laptop, you're required to make your videos mostly in horizontal format. तो अगर हम हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में वीडियोस बना रहे हैं, दैट इज बेटर। यूजुअली अगर आप कोई भी चीज यूट्यूब या फेसबुक पे डालते हैं, अगर आप उसको वर्टिकल फॉर्मेट में बनाते हैं तो आपको रियलाइज होगा कि आपकी साइड्स ब्लैक हो जाती है, बिकॉज दैट इज नॉट द ओरिजिनल रेशियो दैट द वेबसाइट और दैट ऐप सपोर्ट्स. So it's very very important to understand before you start making a video. It's important to understand कि आप किस मीडियम के लिए वो वीडियो बना रहे हैं. And with horizontal format, एक advantage है कि you have a lot of space. Sometimes when you're doing activities which needs a lot of action with your hands or other things, आपके पास एक अच्छा ratio मिल जाता है, एक अच्छा proportion मिल जाता है to do things. And you can also go back in the frame a little bit. You can go far for your frame and do things. Before you start recording your video, it's very important to clean your camera lens of your phone. It's extremely important. I think it's very basic, but a lot of people seem to forget it and don't realize that it's really dirty. तो जो फ्रंट कैमरा लेंस है और जो रेयर कैमरा लेंस है, उसको हम थोड़ा सा एक सॉफ्ट क्लॉथ से साफ कर सकते हैं, नॉट विद अ हार्श क्लॉथ, बिकॉज उससे हो सकता है उस पर स्क्रैचेस हो जाए. सो यू कैन क्लीन इट विद अ सॉफ्ट क्लॉथ and that really makes a difference. Believe me, it does make a difference. I have experienced it myself, and I have also self-learned all of these things, so I have done these mistakes myself.
तो इसलिए आई थिंक इट्स वन ऑफ द वेरी स्मॉल थिंग्स दैट मैटर्स एंड इट हेल्प्स इन द क्वालिटी ऑफ द वीडियो. सो फॉर any kind of visual medium, to an extent, audio is extremely important. Imagine you're watching a movie where there are only dialogues and there is no audio, or there is no kind of sound effects, and there is no kind of sound design that has been prepared for the movie. You will realize that the movie is actually not that interesting. No matter what camera it has been shot with, चाहे वो कितनी भी cinematic क्यों ना हो, ऑडियो रेफरेंस, ऑडिटरी रेफरेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, और वो एक विजुअल का एड ऑन होता है. इट ऑलवेज एड्स ऑन टू द विजुअल ऑफ द वीडियो. देयर आर टाइम्स वी डोंट रियलाइज दैट हमारा ऑडियो मोबाइल में क्लियर नहीं आता है. पीछे आलू ले लो, सब्जी ले लो, बैंगन ले लो, मुझे सुनाई देता है. ओके, एंड देयर आर टाइम्स देयर इज अ लॉट ऑफ नॉइज एज फार एज kids are playing, or families, or some other stuff, or there are times when even fan is very loud and it has a lot of noise. So you have to understand that phones are usually, like phones, their audio signal, their microphone, or the signal that audio has been taken in is very small and somewhere over here. So if you realize, if you put your phone far away, you're actually quite far away from it to catch the signal. तो यूजुअली व्हाट हैपेंस, जब आप कैमरे से अपने बहुत दूर खड़े हैं तो वो आपका ऑडियो को ठीक से कैप्चर नहीं करता है, क्योंकि आप उससे दूर होते हैं, और वो एक रूम के साउंड को ज़्यादा कैप्चर करता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आई नो इट्स वेरी हॉट, और ऐसे केस में पंखा बंद करना बहुत मुश्किल है. बट इफ पॉसिबल, इफ वी कैन ट्राई फॉर 2 minutes, switch off your fan and try to make a video. It makes a world of a difference. Why light is extremely important, because light is what enlightens everything, isn't it? Like, without light there is nothing. So in case of us making videos over our mobile phones have very small cameras, and उनका light capturing capability बहुत कम होता है. If we talk about our phones, you've seen the size of the lens that we have in our phone. हमारे फोन का लेंस इतना सा है. अगर आप फ्रंट कैमरा का लेंस देखें तो वो इतना सा है. सो कंसिडरिंग दैट, हम इसके अंदर जो चिप होती है वो इतनी छोटी सी होती है. कंपेयर टू DSLR इज दिस बिग, इसके अंदर इतनी एक छोटी सी चिप होती है. तो बिकॉज द एबिलिटी ऑफ दिस चिप टू कैप्चर लेस लाइट मेक्स इट वेरी डिफिकल्ट फॉर इट टू हैव क्लैरिटी. तो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट यूर इन अ गुड लाइटिंग एनवायरनमेंट जब आप वीडियोस बना रहे हैं या फोटोज खींच रहे हैं. इन केसेस ऑफ फोन्स, usually in this case, when you're taking a video on your phone and you kept your phone in front of you, it's very important that your light is not behind you, because if the light is behind you, it's going to make you dark, and if the light is in front of you, it's lighting you. And it's important to understand that when you're taking pictures or taking videos, it's important that it's lighting your subject properly. For example, if I'm taking a photo like that and my subject is here, essentially my light cannot be behind it, because then it's backlighting it and there is no light on the subject from the direction I'm shooting it from. Even when you're making videos, you're the subject. So if you're the subject, the light should be falling on you when you're taking a picture. As far as photos are concerned, taking a couple of variations of your photos can help. I feel like taking images from different angles and maybe altering your subject a little bit to the context, कि आप उसको किस context से explain करना चाहते हैं, मुझे लगता है वो help करता है story telling. आप फोटोज 5 लीजिए, चाहे आप इवेंचुअली जो एडिट है उसमें चाहे 2 ही फोटो या 1 ही फोटो डालिए, बट मुझे लगता है अलग अलग एंगल से फोटोज लेके इट कैन गिव यू अ सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव. अब फिल्म वाला टाइम रहा नहीं कि हमें फिल्म में फोटो खींचनी है, फिर वो फिल्म जाएगी और वो उसका रोल डेवलप होगा, फिर वो वापस आएगा और आपको रियलाइज होगा कि अरे मेरी ये फोटो ठीक तो आई नहीं, आप फिर से खींचेंगे, वो फिर रोल डेवलप हो जाएगा. वी आर इन अ डिजिटल वर्ल्ड where we can click a photo in a second and delete it in a second. Why not take advantage of it? For example, if you're making a video speaking into the camera, उस वीडियो को रिव्यू करना बहुत जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल, आपने अपना कैमरा सेट किया, कैमरा क्लीन किया, सब कुछ किया, उसके बाद आपने वीडियो रिकॉर्ड किया. आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप उस वीडियो को
ज़रूर रिकॉर्ड करें और उसको रिव्यू करें, सॉरी नॉट रिकॉर्ड करें, आप उसको रिव्यू करें सो दैट यू कैन हियर कि वो ऑडियो में कैसे सुनाई दे रहा है. You can hear ke you can actually see ke I hope your lens is not dirty, I hope your lighting is okay, and also you can revisit what you're really speaking. So I think it's very important to review it. It just helps. If you feel आपने जो बोला वो perfect था, which is great, but looking at the footage it's very important to understand कि क्या आपका footage ठीक दिख रहा है, क्या आपका angle ठीक है. There are times I have seen के किसी का कैमरा ऐसे शूट किया गया है but वो थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा है, right? I'll give you a small example. If you look at video of Aira right now, you will realize that the wall behind it is actually slightly diagonal. It's out of line. So these are some really basic of course she's on a call और उसके लिए ये important इस समय नहीं है, वो important नहीं है. If you realize her room is going this way and she's sitting, so it becomes a little disorienting. So when you are making videos, I think we can at least make sure that हमारा room ऐसे टेढ़ा गिर नहीं रहा है और हम ऐसे out of dimension तो नहीं है. So we can make sure कि हमारा video थोड़ा सीधा है. So it's very important because the thing is that जब आप video बना रहे हैं, आपने video वहाँ रखा हुआ है और आपने video बना लिया. You don't really realize unless you get close and look at the video कि आपकी वीडियो में जो रूम है उसकी लाइंस हैं वो टेढ़ी तो नहीं है, क्योंकि आप जब दूर से वीडियो को देख रहे हो, उसको बना रहे हो, आपको सब ठीक लग रहा है, बट आप एक्चुअली जब वीडियो को रिव्यू कर रहे हो तो आपको रियलाइज होगा कि these are some things that could have probably taken care of. आई थिंक हम सबके कैमरा के अंदर एक फीचर है, हम सबके फ़ोन कैमरास के अंदर एक फीचर है विच इज़ फोकसिंग. तो जैसे अगर आप किसी सब्जेक्ट की फ़ोटो खींच रहे हैं, आप अपने कैमरा में उसको फ्रेम करते हैं. फ्रेम करने के बाद उसमें एक टच ऑप्शन होता है कि आप अपने सब्जेक्ट पे टच करें, वहाँ एक सर्कल या स्क्वायर आएगा जो दिखाएगा कि नाउ इट इज़ प्रायोरिटाइजिंग और फोकसिंग द सब्जेक्ट दैट यू वांट टू. It's very important to focus that, especially in case of when you're taking very close-up images. That is, अगर आप बहुत close-up एक flower की photo ले रहे हैं, there are times when it goes completely off focus. Flowers के पीछे के leaves focus में आ जाते हैं और flower blur out हो जाता है, but हमारा subject उस photo में actually flower है और वो ही blurred out. So it's very important to understand when you're clicking from your phone, आपका subject से distance कैसा है और आप अपने phone पे जरूर टच कर रहे हैं so that you're focusing properly on the subject that you're talking about in that photograph.